जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हारून बेग फ्राम स्काई रियल्टर्स। बेसिकली आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक मेगा प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि हम इस वक्त डील कर रहे हैं बहरिया स्काई। बहरिया स्काई बेसिकली वो प्रोजेक्ट है जो इस वक्त पूरी मार्केट का ट्रेंड चेंज कर चुका है। बेसिकली बहरिया स्काई ने क्या ऐसी न्यू जो है वो ट्रेंड सेट किया है जिसकी वजह से पूरी मार्केट जो है इस वक्त उसको फॉलो कर रही है। बेसिकली ये लोकेट करता है रायवन रोड, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 मेन गेट पे। ये मॉल बेसिकली इस पूरे बहरिया ऑर्चर्ड का और बहरिया टाउन का और इस वक्त रायवन रोड का सबसे मेगा प्रोजेक्ट है। ये क्यों मेगा प्रोजेक्ट है, आइए इस वीडियो में इसके रिलेटेड तमाम डिटेल जो है वो आपसे हम शेयर करते हैं। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली बताना मैं ये चाहता था कि आप इस प्रोजेक्ट में इस वक्त जो डेवलपर है उस डेवलपर का नाम है ओजी डेवलपर। ये डेवलपर बेसिकली एक न्यू ट्रेंड सेट करना चाह रहा है मार्केट में। रियल एस्टेट में बेसिकली बहुत सी कम चीज़ें होती हैं जिस पर अप्लाई किया जाता है और रियल एस्टेट बेसिकली चलती ही पोजेशन पे है। आप रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं देन आपको ये ऑप्शन मिल रहा होता है कि आपको 3 साल 4 साल 2 साल का पेमेंट प्लान दिया जाता है। आप तब तक श्योर नहीं होते जब तक आपके प्रोजेक्ट की पोजीशन आपको नहीं मिल जाती। बहरिया स्काई बेसिकली इस ट्रेंड को चेंज करने वाला है। बहरिया स्काई इस वक्त 3 महीनों के अंदर अपना ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर चुका है और अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने डिलीवरी टाइम से 2 महीने फास्ट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक 14 फ्लोर का मेगा मॉल बनने जा रहा है जिसको हम शॉपिंग मॉल भी कह सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। अभी तक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो टोटली कमर्शियल डेडिकेट हो चुकी हुई हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में बेसिकली कमर्शियल शॉप्स जो है लोकेट कर रही हैं। 5 से लेके 10 तक आपके टोटल अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड, 2 बेड एंड 3 बेड। और बात करते चले 11 एंड 12 फ्लोर की, ये बेसिकली टोटल होटल अपार्टमेंट एंड सर्विस अपार्टमेंट के लिए डेडिकेट हो चुके हुए हैं। एंड बात अगर करें सबसे टॉप फ्लोर की, 14 फ्लोर की, तो इस वक्त पूरे मार्केट का सबसे एक डिफरेंट ट्रेंड जो है वो लॉन्च कर दिया गया है कि 14 फ्लोर पे एक लग्जरी ऑफिस बना के दिए जा चुके हैं। अब इस प्लान को अगर मैं मज़ीद सॉर्ट आउट करूँ तो इस वक्त हमारे पास एक वो प्रोजेक्ट अवेलेबल है जो प्रोजेक्ट इस वक्त पूरे बहरिया के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर, पूरे रायवन रोड में 5 किलो के रेडियस के अंदर कोई भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जो इसको कम्पीट कर सकता है। ओजी डेवलपर बेसिकली, अगर डेवलपर की बात करें तो डेवलपर बेसिकली इस तरह से इसको डील कर रहा है कि इस वक्त इन्होंने ये ट्रेंड जो है बना दिया हुआ और ये ट्रेंड पेश करना चाह रहे हैं कि रियल एस्टेट इतनी रिवाइवल हो जाए कि जो क्लाइंट, जो बायर, जो ओवरसीज़ क्लाइंट इसमें इन्वेस्ट करे वो टोटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि उसको डिलीवरी ऑन टाइम ही मिलेगी। और ओजी डेवलपर का ये ऑथ है जो उन्होंने ख़ुद लिया हुआ है अपने आप से कि हम इंशाल्लाह टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। ये सब चीज़ें जस्ट चलती हैं आपके पास से। ओजी डेवलपर का एक बेहतरीन पास्ट है और अच्छा और एक बेहतरीन जो है वो डेवलपमेंट के साथ अपनी पूरी मार्केट के अंदर नाम बना चुके हैं। तो इसलिए ओजी डेवलपर एक अच्छा ब्रांड है, अच्छा डेवलपर है। इस डेवलपर की वजह से सराउंडिंग में मैं आपको बताता चलूँ कि सराउंडिंग में 4 से 5 मॉल्स बनने जा रहे हैं जो इस डेवलपर की वजह से जितने भी सराउंडिंग में प्रोजेक्ट्स हैं वो सब ऑब्वियसली अपने डिलीवरी टाइम को भी ऑटोमेटिकली बढ़ाएंगे ताकि वो एज सुन एज पॉसिबल अपनी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्यों, उनके पैरेलल में जो एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है ये वो प्रोजेक्ट है जो कि ऑन टाइम डिलीवर होगा इंशाल्लाह। देन बात करते चलें, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें लाहौर की आबादी माशाल्लाह अच्छी खासी है। एंड देन इसके अंदर आप अगर 5 महले का घर ढूंढने निकलें तो आपको पॉकेट में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक अमाउंट रख के
फिर निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात, एक छोटी सी फैमिली को मैं मैसेज करना चाहूँगा कि एक छोटी सी फैमिली 1 बेडरूम अपार्टमेंट अगर यहाँ पे रहती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो 62,50,000 रुपीज़ ओनली, और 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे, जिसकी इंस्टॉलमेंट भी पर मंथ अराउंड 60 to 70,000 बनती है, और इसकी डाउन पेमेंट बिल्कुल डाउन है। अगर हम बात करते चलें कि अगर कोई इन्वेस्टर, कोई ओवरसीज़ इन्वेस्टर अपना इस वक्त जो पैसा है वो बैंक में रखने की बजाय अगर वो कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली उसको सिक्योरिटीज़ का मसला होगा। वो सिक्योरिटीज़ बेसिकली होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं डेवलपर पे, आपकी सोसाइटी पे, आपकी लोकेशन पे और आपके एरिया पे। अब अगर हम बात करते हैं बाहर किसी भी इन्वेस्टमेंट की, देन वो उन सब सिचुएशंस पे डिपेंड करती है जो कि सोसाइटी में ऑलरेडी ऑन हो चुकी होती हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे एक कमर्शियल शॉप की बात करते हैं, नॉर्मल मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली जो शॉप्स हैं उनका रेट्स, फ्रंट पे जो शॉप्स आ रही हैं वो है 55,000 पर स्क्वायर फीट। जो मिडल में है, जिन पे कोई भी कैटेगरी नहीं लग रही, जो स्टैंडर्ड हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 35,000 पर स्क्वायर फीट, एंड जो बैक के एंट्रेंस है वहाँ पे जो आ रही है वो है बेसिकली 45,000 पर स्क्वायर फीट। ये बेसिकली वो रेट्स हैं जो इस वक्त पूरी मार्केट के सबसे लोएस्ट रेट्स हैं कमर्शियल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक मेगा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगर बात करें उस रेवन रोड की, तो रेवन रोड पे बेसिकली कोई 15 से 20 सोसाइटीज़ हैं जिसमें पॉश एरिया है, और टोटली पॉश एरिया है जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल नीड्स के लिए, नॉर्मल शॉपिंग जैसे हम कहते हैं उसके लिए उनको एमएलएम रोड और गुलबर्ग का रुख करना पड़ता है। तो इस चीज़ को और उस टाइम को और इन सब चीज़ों के हैसल को कवर करने के लिए इस वक्त पूरे 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के रेडियस तक कोई और मॉल ना होने की वजह से यहाँ पे एक मेगा मॉल बनने जा रहा है जो कि आपको ज़िंदगी आराइश की हर फैसिलिटी फ्राहम करेगी। वो कैसे? हम इस वक्त तीनों फ्लोर पे कमर्शियल दे रहे हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ फ्लोर, चारों फ्लोर पे हम कमर्शियल दे रहे हैं, और एक बेहतरीन लग्जरी कमर्शियल है। यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक, वहाँ पे जो रहते हैं लोग, जो रेजिडेंशियल हैं वहाँ के, उनके लिए उनको अपनी सर्विसेज और उनकी अपनी जो नॉर्मल डेली रूटीन की जो नीड्स होती हैं वो कंप्लीट होगी। एंड सेकेंडली, सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस वक्त पाकिस्तान में जस्ट एक ही इंडस्ट्री सबसे बूम पे है, वो है रियल एस्टेट। अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो इस वक्त सबसे अच्छा बिजनेस है इस वक्त रियल एस्टेट। देन बात अगर इसको मैं डिटेल में लेके चलूँ तो यहाँ पे बात आती है ओवरसीज़ क्लाइंट्स की। ओवरसीज़ और पाकिस्तानी क्लाइंट्स इसमें टोटली इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेहतरीन इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें छोटी सी कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि हमारे पास जो चीज़ है, जो भी लैंड है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसके रेट्स डिपेंड करते हैं उसकी लोकेशन पे, उसकी सोसाइटी के नेम पे, उसकी डेवलपमेंट पे और उसकी जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं उस पर। देन यहाँ पे हम एक छोटी सी बात ये करते हैं। यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और जो की है, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपकी डिपेंड करती होगी डेवलपर पे। आपको यहाँ पे हायरस में वो डेवलपर देखना है जो 100% ऑन टाइम डिलीवर करेगा, और ओजी डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है इस मार्केट में। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ जिस पे मुझे यकीन है, और मैं अगर ख़ुद चाहूँ तो ख़ुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूर करना चाहूँगा। सेकेंडली, इस वक्त ओवरसीज़ को जस्ट एक इशू आ रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह इस वक्त सबसे बड़ा रियल एस्टेट में इशू क्या है। वो सबसे बड़ा इशू बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ट्रस्ट वर्दी इन्वेस्टर नहीं है, ट्रस्ट वर्दी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हम ट्रस्ट करके एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे सके फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट्स। सो यहाँ पे हमारे पास इस ट्रस्ट को सेट करने के लिए सबसे बेहतरीन जो क्लू होता है वो होता है बेहतरीन डेवलपर, क्योंकि उस डेवलपर ने एक न्यू ट्रेंड जो है वो परफॉर्म करना होता है। सो ओजी डेवलपर ने न्यू ट्रेंड जो है वो ऐड ऑन करके एक बेहतरीन जो है वो सेटअप स्टार्ट कर लिया हुआ है। सो यहाँ पे ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ओवरसीज़ क्लाइंट वहाँ पे बैठ के और यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के
एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो अच्छी इन्वेस्टमेंट क्यों कर सकते हैं, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा। लेट्स सपोज आप कोई प्लॉट लेते हैं किसी बी सोसाइटी में, उसका रेट उसकी लोकेशन के हिसाब से बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप लेते हैं तो इसका रेट डिपेंड करेगा उसकी डिमांड पे। डिमांड कैसे कब बढ़ती है, डिमांड तब बढ़ती है जब उसकी रीसेल एंड सेल हो रही होती है। ऑब्वियसली ये एक अच्छी लोकेशन पे लोकेट करता है। बहरिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कमर्शियल जो है वो बहरिया के स्टार्ट में आया, बहरिया की एंट्रेंस पे आया। एंड लास्ट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, बहरिया ने कभी भी अपना कमर्शियल अपनी सोसाइटी के स्टार्ट में नहीं दिया था। इस वक्त रेवन रोड की वो प्राइम लोकेशन जहाँ पे ये मेगा प्रोजेक्ट है, उस जगह पे ऑब्वियसली हर डिमांड होगी। अगर हम बात करें इन्वेंट्री की तो 80% इन्वेंट्री इस वक्त सोल्ड आउट हो चुकी हुई है। और 80% का मतलब ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे क्लाइंट का रुझान है। और आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे भी जो रेट है, अगर आप 5 मरले का घर लें तो वो 2 करोड़ के पास है। और अगर एक छोटी सी फैमिली ने रहना है और वो उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अपार्टमेंट मिल रहा है, देन उसके लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और कोई भी नहीं होगी अपनी लिविंग के लिए। यहाँ पे ऑल टाइम हम सिक्योरिटी सिस्टम अवेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑल टाइम आपको हर फैसिलिटी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं जो इस वक्त किसी भी 5 मरला घर में अवेलेबल नहीं होती। सेकेंडली अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, अभी जो रेट्स बढ़े हैं, ये जितने भी रेट्स हैं, ये जो रेट्स बढ़े हैं 1 जून को, ये बेसिकली क्यों बढ़े हैं, ये किस वजह से बढ़े हैं। बेसिकली 1 जून को रेट्स बढ़ने की वजह ये थी कि इस वक्त उस चीज़ की डिमांड है, बहरिया स्काई की डिमांड है। बहरिया स्काई की इन्वेंट्री 80% सोल्ड आउट हो चुकी है, 20% इन्वेंट्री रह गई है। इन्होंने अपनी वो चीज़ जो ऑन टाइम डिलीवर की है उसके बिहाफ पे ऑब्वियसली डेवलपर को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हिट हो रही होती है। एंड देन डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कंप्लीट अपने हाथ में रखने के लिए रेट्स को बढ़ाना ही होता है। अभी तक अगर बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कमर्शियल का रेट है वो 55,000 पर स्क्वायर फीट है, जो कि 10 से 15% इंक्रीज़ हो गया है। अब अगर बात करें 10 से 15% की, इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 तरह से क्लाइंट खुश हैं। एक वो क्लाइंट जिसने ऑलरेडी बाय कर ली हुई थी शॉप, जिसने ऑलरेडी कोई बाय कर लिया था अपार्टमेंट। अगर हम बात करें सिर्फ जस्ट शॉप की, तो शॉप पे 15% तक इंक्रीज़ आ चुका हुआ है, 10 से लेके 15% तक। तो ये वो इंक्रीज़ है जो उसको बैठे बिठाए मिल गया है। मार्केट की सिचुएशन डाउन है, पॉलिटिक्स ये एक चल रही है, पॉलिटिक्स वो चल रही है, जो भी है, लेकिन उसकी सिचुएशन उसको अफेक्ट नहीं करती। जस्ट ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप अगर ओवर हाई राइज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरने के साथ साथ ही प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। ये एक छोटी सी बहुत सिंपल कैलकुलेशन की इन्वेस्टमेंट है कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हाई राइज में अगर करते हैं देन आपको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही आपका प्रॉफिट देती रहेगी। एंड देन बात अगर करें डिमांड की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डिमांड बेहतरीन है। देन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं इसके अंदर। लेट्स सपोज अगर इन फ्यूचर हम अभी फ़िलहाल अगर प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर को छोड़ दें, प्रेजेंट की बात करें तो गुलबर्ग में बेसिकली जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो कोई 60,000 पर स्क्वायर फीट रेट है, जो कि एक सिंगल अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रेवन रोड पे जो ऑलमोस्ट 95% डेवलप हो चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई 15 से 20 सोसाइटीज़ बन चुकी हुई हैं जहाँ पे एग्जेक्टिव क्लास लोग रह रहे हैं, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जो अपनी नॉर्मली लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी वजह से मेंटेन कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो अपार्टमेंट है उसका पर स्क्वायर फीट रेट ओनली, आप हैरान होंगे ये सुन के कि 12,500 पर स्क्वायर फीट एक सिंगल 1 बेड अपार्टमेंट का रेट है। 2 बेड अपार्टमेंट का भी सेम रेट है एंड 3 बेड अपार्टमेंट का भी सेम रेट है। 2 बेड अपार्टमेंट ऑलमोस्ट मैं इसको अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो वो 5 मरले का बनता है, अराउंड कोई 4.5-5 मरले का। 4.5-5 मरले का घर जो एक इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड का बना हो वो कम से कम कुछ 2 से 2.5 करोड़ का आता है, और यहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिनिशिंग जो प्रोवाइड की जा रही है वो ओनली मैक्सिमम अगर बात कैटेगरी के हिसाब से की जाए तो वो करोड़ से भी कम है। 1 करोड़ के अंदर अंदर आपको 2 बेड अपार्टमेंट मिल रहा है। सो ये एक वो अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें ओवरसीज़ और पाकिस्तानी दोनों बैठ के हमारे वो भाई वो मोहतरम यहाँ इन्वेस्ट करके बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। मज़ीद इस वीडियो में जो भी आपको चीज़ समझ ना आई हो या किस चीज़ की भी क्यूरी आपको मिल रही हो या नज़र आ रही हो, मज़ीद इस वीडियो में जो भी चीज़ आपको समझ आई है, जो मेरा एक मैसेज था कन्वे करने के लिए, जो आपको मैंने मैसेज कन्वे करना था वो उम्मीद है कि मैं कर चुका होऊंगा। कोशिश करें अपने पैसे को बैंक में रख के वेस्ट करने की बजाय कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।